परमात्मा का स्मरण भावना सबसे प्रेम करने वाले सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य वर्तने वाले परमेश्वर प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, मनुष्य का आत्मा का प्रयोजन सुख और दुख से प्रेरित होता है और इसी बिंदु पर हम विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार कर रहे हैं। आपके प्रश्न के संदर्भ में आप में से जिनके प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा करेंगे तो मैं अवसर दूंगा। हाँ, बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। सुख दुख के विषय में जो काल्पनिक सुख दुख है तो प्राय करके लोक में कल्पना शब्द से निंदित अर्थ ही लिया जाता है, तो क्या उसका सही स्वरूप यानी कि हम उसको सही रूप में भी माने या मानते हैं, तो उसमें क्या विचार है? तो जो सुख दुख के प्रसंग में हमने ये देखा कि सुख और दुख की जो अनुभूति हमें हो रही है वो वास्तविक है। उन सुख और दुखों का कारण वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी हो सकता है। जब सुख दुख का वास्तविक कारण है तो हम उस सुख दुख को भी वास्तविक कहते हैं, और जिस सुख दुख का कारण वास्तव में है नहीं लेकिन हम सुख दुख को अनुभव कर रहे हैं, भले ही वो वास्तविक है तो भी हम उसको काल्पनिक कहते हैं क्योंकि कारण नहीं है। अथवा सुख दुख का कारण उपस्थित भी है लेकिन वो जितने सुख दुख का कारण है उससे अधिक मात्रा में सुख दुख अनुभव कर लेना अथवा उससे भी कम कर लेना, ये दोनों काल्पनिक स्थितियां हैं। जितना है यथार्थ में उतना ही अनुभव करना, उतना ही जानना, ये कल्पना से रहित स्थिति है। तो इस प्रसंग में जो आपका प्रश्न है कि लोक में कल्पना को निंदित माना जाता है यानी हे माना जाता है कि हमें ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए, तो इस संदर्भ में भी मैंने ये बात रखी ही थी। तो कल्पना में अयथार्थता जुड़ी भी रहती है। जो तत्व है, यथार्थ है, वो न होकर के उससे कुछ भिन्न होता है। जो यथार्थ या सत्य होता है वो तो निश्चित होता है, जितना भी है उससे थोड़ा भी अधिक गए तो उतना अंश कल्पना कहलाएगा, और उससे थोड़ा भी कम गए वो भी कल्पना कहलाएगा, और जितना है उससे अधिक कितना कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, और उससे कम कितना है उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे ये पीठिका है, ये कितनी लंबी और चौड़ी है वो एक निश्चित माप है, वो तत्व है, वो सत्य है। अब इससे एक
इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर भी यदि हम अधिक नापते हैं तो वो अयथार्थ में, मिथ्या ज्ञान में आया। और इसको चाहे कोई 1 किलोमीटर नाप ले तो भी वो अयथार्थ में, कितना भी नापे अधिक अधिक, और इसको छोटा नापे, जितना है उससे थोड़ा भी छोटा नापे, वो अयथार्थ में आएगा। तो यथार्थ तो निश्चित होता है, अयथार्थ की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी कम या कितना भी अधिक हो सकता है प्राय करके। तो कल्पना में चूंकि मिथ्या ज्ञान जुड़ा रहता है, तो मिथ्या ज्ञान के कारण से उसको निंदित माना जाता है। किंतु जो कल्पना का प्रसंग था, और जो आपने प्रारंभ में प्रश्न प्रलय अवस्था संपादन को लेके किया था, और वो भी कल्पना से जुड़ा हुआ था, उसी को लेकर, और उसकी हमने कई विषयों में चर्चा की है, आपके सामने बात रखी भी है कि जो चीज अभी नहीं है लेकिन भविष्य में होने वाली है निश्चित रूप से, उसको जब हम विचार करते हैं तो भले ही वो अभी नहीं है, हम उसको ऐसे विचार रहे हैं जैसे कि वो अभी उपस्थित है। तो इसमें इतना सा अंश अयथार्थ के रूप में प्रतीत होगा कि जो नहीं है अभी, उसको हम अभी मान रहे हैं, वर्तमान में मान रहे हैं, लेकिन वो होना तो निश्चित है। ऐसी जो कल्पना है उसको निंदित नहीं माना जाता है। ये हम अपने आप को तैयारी करते हैं। ये जो कल्पना का भाग है इतना सा कि भविष्य को हम वर्तमान के रूप में देख रहे हैं, तो भले ही हम अभी वर्तमान के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इतना तो हमें ज्ञान है कि अभी नहीं है, हो सकती है। तो भले ही हो सकती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था को देखें, चाहे रोगों को देखें, चाहे वियोग को देखें, मृत्यु को, कुछ भी देखें, ये हमारे लिए हितकर है। ऐसी कल्पना ये निंदित नहीं है, क्योंकि ये यथार्थ पर टिकी हुई है। ऐसा हुआ है, प्रलय अवस्थाएं हुई हैं, आगे भी होंगी, हमारे साथ भी घटती है, दूसरों के साथ भी घटती है। ऐसे ही वृद्धावस्था या रुग्णावस्था या वियोग या कुछ भी हानि हम ले लें, ये वास्तव में है। हम उसमें वहां कोई मिथ्या नहीं ला रहे हैं, केवल काल की दृष्टि से उसको तैयारी करने के लिए कर रहे हैं। तभी तो हेयम दुखम अनागतम बनेगा। जो अनागत दुख है वो हे है, तो उस हे का विचार तो हम आज करेंगे। तो ऐसी जो परिकल्पना है वो मिथ्या नहीं है, वो वास्तविक है। इसको इसको कल्पना मानते हुए भी, कल्पना इतने से अंश में, पर इसको हम अब निंदित नहीं मानेंगे। तो कल्पना जो कि वास्तव में होती है, हुई है और होगी, निश्चित होगी, उसको विचारना अब ये निंदित कल्पना नहीं है, ये हितकारी कल्पना है, ये उचित है, प्रशंसनीय है ये। अब जो घटना निश्चित तो नहीं है लेकिन संभावित है, होती है दुनिया संसार में, लेकिन मेरे साथ होगी यह आवश्यक नहीं है, ऐसी संभावना। अभी जो मैं पीछे बात रख रहा था वो तो निश्चित थी, हुई थी, और सबके साथ होती है, और मेरे साथ भी होने वाली है, निश्चित। मृत्यु आने वाली है, प्रलय अवस्था होने वाली है। लेकिन जो संभावित है, इस संभावित कैसे? मान लीजिए दुनिया में 100 तरह के रोग हैं, वो किसी ना किसी को होते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन वो 100 के 100 सबको हो ये आवश्यक नहीं है। किसी को कुछ हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, किसी को कुछ ना भी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन होते हैं। तो जब संभावना की दृष्टि से देखें, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि मेरे को होगा या नहीं होगा, मेरे को कौन सा रोग होने वाला है आगे चल करके। ऐसे ही जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो होती हैं वास्तव में, और वो भी सैकड़ों तरह की हैं, किसी के साथ किसी के साथ, वो मेरे साथ भी हो सकती है। ये संभावना, उसकी संभावना चाहे 10% हो चाहे 1% हो, लेकिन संभावना है कि मेरे साथ भी हो सकती है। लेकिन सबको वो विपरीत परिस्थितियां सबको नहीं होती, सबके साथ नहीं आती, और मेरे साथ भी आए यह आवश्यक नहीं है। उन परिस्थितियों को भी जो कि भावी है, भविष्य में, हेयम दुखम अनागतम के अंतर्गत लेते हुए यदि हम विचार करते हैं,
कल्पना करते हैं, उस अंश में कल्पना है ये, ना तो हुई है ना निश्चित है, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि जैसे निश्चित मेरे साथ भी होने वाली है अथवा प्रबल हो सकती है, ये करके हम अपने को तैयार कर रहे हैं, मानसिक रूप से दृढ़ कर रहे हैं अपने को। तो ऐसी कल्पना भी निंदनीय नहीं होगी, वो प्रशंसनीय है, वो हमारे इस क्षेत्र में आती है। इतना स्पष्ट हुआ। अब जो स्थिति नहीं होती है फिर भी हम करें, उस अंश में मैं बोल रहा हूं कि आधुनिक मनोविज्ञान में कई परिकल्पनाएं कराई जाती हैं, विचार के लिए कराते हैं। व्यक्ति को आराम से बैठा देते हैं या लिटा देते हैं, वो तनाव में है, अभी अनिद्रा में है, दर्द है उसको, बेचैनी है, तनाव है, ऐसी जो, अब उसकी चिकित्सा कर रहे हैं वो, उनको कहते हैं आराम से बैठिए, नेत्र बंद कर लीजिए। अब उनको धीरे धीरे कल्पना में ले जाते हैं। ये देखिए जैसे कि आप बहुत ही सुरम्य स्थान पर हैं, प्राकृतिक स्थान है, शांति है, पक्षियों की ध्वनि आ रही है, नदी या झरना बह रहा है, उसकी कलकल ध्वनि हो रही है, ऐसे प्राकृतिक सुगंधित पुष्प हैं, पर्वत हैं, ऐसी हम परिकल्पना कराते हैं, बहुत सुनहरी। अब ये जो हम कर रहे हैं, या तो मनोविज्ञान जो ये प्रक्रिया करता है, ये हम उसके मन के स्तर पर वृत्तियों को बदल रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी वृत्तियों को दुख के रूप में ही रख रहा है, उसका अभ्यास हो गया, उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जीवन में कुछ दुख चल रहा है, या उसने कल्पना में बहुत अधिक दुख बना लिया है और वो हर बात से दुखी है, तनाव में है, भूख नहीं लग रही है, मन नहीं लग रहा है काम करने में, निद्रा नहीं आ रही है। तो ये जो कल्पना उसने विकसित की, किस स्तर पर? मन और बुद्धि के स्तर पर, वृत्तियों के स्तर पर उसने ऐसा खड़ा कर लिया और उसके संस्कार भी डाल रखे। वृत्ति होगी तो संस्कार भी बन जाएगा, और वो संस्कार फिर उसको वैसी वैसी वृत्तियां बनने के लिए प्रेरित करेंगे। वो बार बार उन वृत्तियों की तरफ जाएगा, दुख की तरफ जाएगा, आशंका, भय, संकोच, उन्हीं तरफ हो जाएगा, उसका ढलान ही उसी तरफ हो जाएगा। अब वृत्ति के स्तर पर कुछ कल्पना आ गई है, और यदि हम उसको उस तरफ से हटा के दूसरी तरफ मन को ले जा रहे हैं, कैसे दूसरी तरफ? जिसमें कि कोई सुखद स्थिति हो, जो मैंने उदाहरण बोले, तो ये एक चिकित्सा है। इसको योग दर्शन की भाषा में हम कहें तो जो संस्कार या वृत्तियों की स्थिति होती है, उसमें एक विच्छिन्न दशा है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, और फिर दग्ध बीज अवस्था भी है वहां आगे। तो किसी के मन में कोई वृत्ति उदार अवस्था में आ गई है, भले ही वो कल्पना की है और वो दुखी है, हम उसको उस तरफ से हटा के दूसरी तरफ जब ले जाते हैं, इसे विच्छिन्न दशा कहते हैं। पहले वाली चीज के संस्कार नष्ट नहीं हुए अभी। क्रोध की स्थिति है तो हम उसको प्रेम की स्थिति में ले जाते हैं, अति आसक्ति की स्थिति है, हम उसको वैराग्य की स्थिति में ले जाते हैं, विचार के स्तर पर। ये सब विचार के स्तर पर चल रहा है, वृत्तियों के स्तर पर चल रहा है, अंतःकरण, अंतर्मन के स्तर पर चल रहा है। उसके उपाय हैं, हम कुछ बोलते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ दिखाते हैं, परिकल्पना करने को कहते हैं, क्योंकि मन की सामर्थ्य है, वो विचार कर सकता है, कल्पना में भी कर सकता है, वास्तविक भी कर सकता है, ये सामर्थ्य है हमारी। तो जब ये किया जाता है, ऐसी जो कल्पनाएं की जाती हैं जो कि वास्तव में नहीं है, ये भी निंदित नहीं होती हैं। अब ये जो कल्पनाएं करवाई जाती हैं, ये भी फिर दो तरह की होती हैं कि वास्तव में भाई नदियां होती हैं, पर्वत होते हैं, झरने होते हैं, उनकी आवाज होती है, पक्षियों की आवाज है, पेड़ पौधे हैं, हरा भरा है, ये वास्तविक है, एक पक्ष। दूसरा, उसमें कुछ वो अवास्तविक भी कल्पना कराते हैं। ऊपर से ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, एक प्रकाशमान दीप्त कोई चीज है, प्राण ऊर्जा है, सूर्य के प्राण है, प्राकृतिक प्राण है। अब वो है या नहीं है किसी को नहीं पता है, हो या नहीं हो।
वो मेरे अंदर सिर से उतर रही है, मेरे शरीर से रोग बाहर जा रहे हैं, गंदगी बाहर जा रही है। ये बहुत चिकित्सा में चलता है अभी। मेरा रोग दूर हो रहा है, मेरा यकृत खराब है, मेरी आंतें खराब है, मेरे पथरी हो रही है, तो वो कल्पना विचार में रखते हैं ये रोग दूर हो रहा है, मेरा दूर होने वाला है, ये दूर हो जाएगा। और इसके चमत्कारिक प्रमाण या तो उदाहरण देखे जाते हैं। तो इस तरह पर चिकित्सा भी करते हैं और साथ में ये मानसिक भी कराते हैं, सकारात्मक रहते हैं, रोग दूर होने वाला है, वो आशावादी होता है। एक निराशा में इस स्थिति में है और फिर चिकित्सा चल रही है तो लाभ कम आते हैं। ये आशा जो कि वास्तव में है नहीं, वो कल्पना कर रहा है कि ये पथरी कट कट करके निकल रही है, मेरी कटती है, उसको पता नहीं है कुछ। तो ये जो परिकल्पनाएं होती हैं चिकित्सा के रूप में, वो वास्तविक भी होती हैं और अवास्तविक भी होती हैं। अर्थात कहीं होता ही नहीं है, फिर भी ऐसी चीजें की जाती हैं, लेकिन उसके लाभ भी देखे जाते हैं, इसलिए वो किया जाता है। हम कहें ये तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो इतने अंश में ये चिकित्सा के लिए किया जाता है। अब कहें कि ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है, तो एक तो योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, बहिर अकल्पिता वृत्ति महाविदेहा, और संभवतः आगे सूत्र क्या है, तथा प्रकाशावरण जो सूत्र है। तो वृत्ति जो कल्पित और अकल्पित दो वहां पर बताई गई। जब शरीर में रहते हुए वृत्ति की जाती है, यानी अंदर है और फिर हम सोच रहे हैं, ये अकल्पित है। और जहां मन नहीं है, हम बाहर का सोच रहे हैं, वो कल्पित वृत्ति है। जैसे हम ये कहते हैं, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम, मन के शिव संकल्प मंत्रों में है। और हम बहुत से प्रवचनों में सुनते रहते हैं लोगों से कि मन देखो कितना तीव्र है, कि अभी यहां है और अभी घर पे पहुंच जाता है और अभी अमेरिका पहुंच जाता है, सुनते हैं ना। अब वो मन रहता तो यहीं पर ही है, वहां जाता नहीं है, लेकिन उस जाने का मतलब क्या है कि हम उससे संबंधित वृत्ति उठा लेते हैं। अभी मन वास्तव में यही है, लेकिन है कि मैं यूं बैठा हूं और यूं लगता है मैं वहां पहुंच गया हूं। हम विचार में हैं, दिवा स्वप्न में हैं, वैसे विचार कर रहे हैं। हम भूतकाल में चले जाते हैं, जबकि अभी भूतकाल नहीं है, अपने बचपन में चले जाते हैं। किसी व्यक्ति से हुए विशेष व्यवहार की स्मृति उठा करके हम करते हैं, तो हम भूतकाल में भी पहुंचते हैं ना, स्मृति के द्वारा हम भूतकाल में पहुंच जाते हैं। उसी तरह के हाव भाव आ जाते हैं, सुख दुख आदि उत्पन्न हो जाएंगे। और ऐसे ही हम भविष्य में भी जा सकते हैं, भविष्य की कल्पना कर लेते हैं। स्थान विशेष की दृष्टि से, ये तो था काल की दृष्टि से भूत और भविष्य में जाना, भिन्न वर्तमान को छोड़ के। और देश की दृष्टि से भी अभी हम जिस स्थान पर हैं उससे भिन्न स्थान पर भी हम जा सकते हैं। कक्षा में बैठे बैठे हम भोजनालय में पहुंच जाते हैं, भोजन आज ये बनने वाला है, ये बनेगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, ये खाऊंगा। ऐसे ऐसे जो भी हम सुखद या दुखद दोनों परिकल्पनाएं हम कर सकते हैं देश की दृष्टि से। उसमें काल भी मिला हुआ हो सकता है, भविष्य का, और देश भी, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अलग अलग करके देखें तो अभी तो हम यहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे देश का सोच लेते हैं। ये कल्पना होती है ना। दूर चला जाता है मन, जब ये वेद कह रहा है तो दूर जाता है क्या मन? नहीं जाता। तो कैसे कथन है ये, यथार्थ है या अयथार्थ है? अब आप शब्द को पकड़ लेंगे तो आप कहेंगे कि ये अयथार्थ है। एक और मंत्र है, मेरे को पूरा स्मरण नहीं है, आप में से किसी को ध्यान हो तो बताना। एक कामना की गई अपने मन के लिए, परो अपे ही मनस पाप, हे मेरे मन, हे मेरे पाप, तो दूर चला जा। किमर्थम अत्र संसति, यहां क्यों बैठा हुआ है तू मेरे अंदर? ये पाप भावना, कुभावना। और वनेशु, नहीं, वहां विचरण कर तू, जंगलों में विचरण। गृहेशु गोशु में मनः, मेरा मन घर में, और मेरे गोशु मतलब गाय आदि जो भी पशु हैं, मेरा मन यहां पर है, तू वहां विचर, जंगलों में भटक तू। क्या है प्रारंभ का? किम अशस्तानि शंसति, अशस्त जो अच्छे नहीं है उसको क्यों अच्छा मान रहा है, क्यों यहां गलत कर रहा है? आगे का भाग, परे ही
वृक्षान वनानी संचर, तू वृक्षों में और वन में संचरण कर, जा विचरण कर, भटक वहां पर, यहां मत भटक। गृहेशु गोशु में मना, मेरा मन तो मेरे घर में है और मेरे पशुओं में है। ये एक कल्पना की गई, आप इसको कल्पना कहोगे या वास्तविकता कहोगे? हमारे मन का पाप, मन में जो पाप मतलब मन में जो दुर्भावना है, कुविचार हैं, वो कभी पेड़ में रहते हैं, कभी पेड़ में जाते हैं, कभी जंगलों में भटकते हैं? नहीं भटकते। लेकिन ये एक चिकित्सा है, ये वेद मंत्र हमारे को साक्षी देता है कि हम ऐसी परिकल्पना करके अपने आप को अच्छा करते हैं। मत जाओ, उसका अभिप्राय यह है कि तुम हटो यहां से। दुरितानी परासुआ, जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो दुरित लोग, दुरित मेरे पास से चले जाएं। कहां चले जाएं? हम क्या जी, भाव है, अभाव तो होगा नहीं, यहां से निकल करके कहीं और जाएं। मेरे घर का कचरा है, मैं कहां डालूं? घर के सामने डालूं, अच्छा नहीं लगेगा। पड़ोसी के घर के सामने डाल दूं, पड़ोसी की दीवार के उधर डाल दूं, कचरा पात्र में डाल दूं, लेकिन कहीं तो रहेगा। कचरा पात्र से इकट्ठा होकर के कहीं और चला जाएगा, नगर के बाहर जहां कचरा इकट्ठा होता है, कहीं तो रहेगा। क्या ऐसा है हमारे मन का पाप या मन के कुविचार कि हम निकाल दें और जाओ बाहर, निकलो यहां से? परासुए का क्या मतलब है? यद भद्रम तन्न आसुए, आए। तो इसमें कोई आना जाना होता है क्या अच्छे और बुरे का? ऐसा आना जाना होता है क्या जैसे कचरा जाए और अच्छी चीजें हमारे घर में आए? लेकिन उसको आना जाना ही कहा जाता है कि मन के अंदर कुविचार उत्पन्न हुए, सुविचार उत्पन्न हुए, अंदर ही उत्पन्न हो रहे हैं, अंदर ही समाप्त हो रहे हैं, संस्कार क्षीण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नए संस्कार आ रहे हैं, क्लिष्ट संस्कार हट रहे हैं, अक्लिष्ट संस्कार आ रहे हैं। विपरीत भी होता है। जो परिणाम होता है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये परिणाम होते हैं। परिणमन हो रहा है, कोई आ जा नहीं रहे वहां से। निरोध अवस्था परिणाम, एकाग्रता परिणाम, व्युत्थान परिणाम, ये जो बदलाव है मन के, इसमें वहीं पर ही बदलाव होता है, कोई आना जाना नहीं होता है। लेकिन वेद में कहा है, शब्द ऐसे हैं जो कि हमें कल्पना लगेंगे, लेकिन वेद का संकेत है, वेद का मंत्र है, हम ऐसी परिकल्पनाएं कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब वहां आप दर्शन बुद्धि ऐसी नहीं लगाएंगे, तर्क। ये वेद मंत्र तो प्रक्षिप्त है, क्योंकि वृक्षेशु वनेशु संचरा, तो वृक्ष और वन में तो ये संचरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि संचरण करने के लिए तो मन ही चाहिए, शरीर चाहिए। तो बोले नहीं, वृक्षों में भी तो जीव होता है, वहां भी तो अंतःकरण और मन होता है। तो क्या हमारा निकल के उन वृक्षों की आत्माओं में जाएगा? वो न्याय होगा कि हम अपना मल, हमारे कुविचार वहां जाकर के टिक जाए? तो उनके कुसंस्कार सुसंस्कार उनके साथ हैं, हमारे संस्कार दूसरे में थोड़ा ना जाएंगे, निकल करके यहां से वहां चले जाएंगे। ये तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। तो अगर हम कहना चाहें तो इसको भी कल्पना कह देंगे। ये प्रक्षिप्त मंत्र है, ये सिद्धांत विरुद्ध है। बड़े सिद्धांतवादी बने हुए हैं, दर्शन पढ़ लिए हैं और बड़े सिद्धांत हैं कि भाई ये तो वास्तव में नहीं है, हम तो तत्व को जानेंगे। ये जीवन जहां तत्व के ऊपर निर्भर करता है, वस्तुओं का यथार्थ है, तो हमारे मन का भी तो यथार्थ है, हमारे मन की भावनाएं भी तो हैं, उनका भी तो अपना अस्तित्व है, और उसमें हम कल्पना अकल्पना दोनों स्थितियों में जाते हैं। तो हमारे चित्त की वृत्ति, जो चित्त की वृत्ति अकृष्ट होती है वो की जा सकती है, जो मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाली होती है, जो धर्म, स्वास्थ्य, सुख की तरफ, हित कल्याण की तरफ ले जाने वाली है, वो की जा सकती है, वो अक्लिष्ट है, क्लिष्ट को नहीं करना चाहिए। और वृत्तियों के भेद में दूसरी वृत्ति बोलो, 5 वृत्तियां हैं ना, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। दूसरी वृत्ति क्या है? विपर्यय। विपर्यय क्या मतलब होता है?
नहीं, विकल्प तीसरी कहना चाह रहा हूं। विकल्प तो विपर्य तो उल्टा हो गया। मैं विकल्प वृत्ति तीसरी कहना चाह रहा हूं। क्या है विकल्प वृत्ति? विकल्प वृत्ति वस्तु शून्य है ना, अर्थात वो स्थिति है नहीं, चाहे काल की दृष्टि से चाहे देश की दृष्टि से, वास्तव में वो है ही नहीं अभी। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द के आधार पर एक वृत्ति बन रही है हमारी, कुछ बोला वृत्ति बन रही है, लेकिन वस्तु शून्य, वास्तव में वो है ही नहीं, लेकिन शब्द के ज्ञान के अनुरूप चल रही है। ऐसा गोला आ रहा है चमकीला जो हमारे अंदर उतर रहा है, ऊर्जा आ रही है, शब्द है, उससे संबंधित कुछ ज्ञान हो रहा है। उसको आप एक अंश में वहां मिथ्या में डाल सकते हैं, लेकिन मैं परिकल्पना में, आप उचित परिकल्पना में ले लीजिए, जो भी अर्थ लेना है आपको। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, अर्थात जो प्रमाण वृत्ति है उससे भिन्न एक विकल्प वृत्ति भी स्वीकार की है। और विकल्प वृत्ति भी दोनों प्रकार की होगी, क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी। पांचों वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती हैं, पांचों ही होंगी। क्लिष्टत्व अक्लिष्टत्व देखने की बात है कि यह हमारे लिए हितकर है या अहितकर है। तो जो शब्दों से और से हमें कुछ भावना बन जाती है अंदर, हम कुछ विचार लेकर के आते हैं और ऐसी अनुभूतियां भी हो जाती हैं जबकि वास्तविक नहीं है, कि हमारे में अंदर किसी विचार को लेकर, विचार है, आशंका है, तो बड़ा तनाव और भारीपन है। वो विचार हटा तो लगा जैसे कि सिर के ऊपर से भार हट गया, वास्तव में तो कोई भार रखा हुआ नहीं था, एक अंदर तनाव दबाव बना था, वो हटा बस। तो बहुत सारी अनुभूतियां हमारी ऐसी होती हैं जो काल्पनिक होती हैं। तो जो आपका प्रश्न था मूल, कि ये जो कल्पना है उसको तो हम निंदित रूप में मानते हैं, फिर ये क्यों की जाती हैं या ना करनी चाहिए, सब निंदित है। तो कल्पनाएं जो हम करते हैं वो निंदित भी होती हैं, अनिंदित भी होती हैं। जो यथार्थ वास्तविकता से दूर हैं और जो हानिकारक हैं वो निंदित मानी जाएंगी। जो यथार्थ के अनुरूप है, भले ही कुछ अंश देश काल की दृष्टि से दूरी है, अथवा जो अक्लिष्टता को लिए हुए हमारे हित को देने वाली है, ऐसी कल्पनाएं की जा सकती हैं, वो निंदित नहीं होंगी। अब जब ये कोई विचार कर रहा है, परो अपे ही मनस पाप, है मेरे मन के पाप तो दूर चला जा, वो वेद मंत्र को बोल रहा है। शांत बैठा हुआ है, उसको पाप भी दिखाई दे रहा है अपना, तू चला जा, यहां से दूर चला जा। तो ये प्रतिपक्ष भावना की जाए, दूर हट, मेरे लिए ठीक नहीं है तू, मैं तेरी हानि उठा रहा हूं, दूर हट जा मेरे से। तो दुख और दुख के कारणों को हम दूर हटाना चाहते हैं। ये मन का जो पाप है इसको भी हम दूर हटाना चाहते हैं, दूर हटना चाहिए, दूर हटता है, उसकी हानियां हैं, ये सब वास्तविकताएं हैं। अब परिकल्पना में है कि भाई छोड़ो, चले जाओ यहां से। बहुत से इतने मनो चिकित्सा करते हैं लोग, प्रभावित हो जाते हैं उससे, परिणाम भी देखा जाता है, होती कल्पना है। बहुत से लोग रैकी करते हैं और स्पर्श चिकित्सा करते हैं, बोले आपके मैल निकाल निकाल करके ये लो, ये छिड़क दिया आप, जैसे धूल को यहां से हटाओ कपड़े से और हाथ पे आ गई, लो साफ कर दिया। ऐसे कुछ नहीं आ रहा है, बोले ये देखो, ये आपका दर्द बाहर जा रहा है, ये निकल रहा है, लो ये गया, लो ये गया, हटा दो। और उसको ऐसा लगने लगता है ये मन का चमत्कार है, वो एकदम से थोड़ी देर में ऐसा हो जाता है। छोटा बच्चा है, उसको दर्द हो रहा है, चोट लग गई है, और तुरंत मां कहती है कि देखो देखो वो बंदर आया। अब हालांकि उस समय बंदर ना भी हो, बंदर है तो भी उसका मन उधर जाएगा, लेकिन इसका मन यहां से हटेगा, विच्छिन्न दशा। और उसने प्रयोग कर लिया, ये देखो बंदर, देखो बच्चा देखेगा, और फिर माँ कहेगी अच्छा अच्छा इधर चला गया होगा, उधर चला गया होगा, लो इधर देखते हैं कहाँ छुप गया ये, अलमारी में चला गया। वो बच्चे को अलमारी खोल के दिखा रही है, इस कमरे में घुस गया क्या, देखा तो था मैंने। अब उसका मन इधर उधर लगा रही है वो माँ।
अवास्तविक है ना, आपको असत्य है ना। ठीक है, दूरगामी परिणाम हो गए। वो बच्चा अगर स्मरण रखेगा कि माँ ऐसे झूठ भी बोलती है हमेशा काम नहीं करेगा। जैसे वो कबूतर को या कौवे को उड़ाने के लिए जो है हम धमकाते हैं, लेकिन उसको पता लग जाता है झूठा है ये, फिर बाद में हटता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन प्रभाव तो आएगा आपको उस समय में। हमें किसका कहाँ उपयोग करना होता है। कई बार कुछ चीजें तात्कालिक के लिए की जाती हैं, दूरगामी देखेंगे तो हो सकता है कुछ हानि भी हो, लेकिन अभी की स्थिति के लिए हमें किसी को उठाना है, उसमें ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। बाढ़ आई हुई है, दुर्घटना हो गई है, रोगी परेशान है, कि बस एम्बुलेंस आने वाली है, 108 आने वाली है, आने वाली है, भले 10 मिनट बाद है, बस आने ही वाली है, आने ही वाली है। अब सीधे झूठ नहीं बोल रहे, अब यूं कहने लगो तो वो क्या कितनी देर में आएगी, वो मिनट बता नहीं रहा है, छुपा रहा है। तो लेकिन उसमें आशा जागृत रख रहे, बस आने वाली है, हमने बुलाया है उसको। उस स्थिति में आशा बन करके कुछ बच जाता है। ये कल्पनाएं हैं, वास्तविकता ना होते हुए भी, लेकिन संभावित है। तो उन स्थितियों में हम इसको एक चिकित्सा के रूप में, उपयोग के रूप में, हितकारी के रूप में, तात्कालिक उपाय के रूप में हम प्रयोग करते हैं जीवन में बहुत। लेकिन ये जितनी यथार्थ हो उतना अच्छा है, सत्य रहे, यथार्थ रहे। लेकिन ये कल्पनाएं तो हम यानी योग दर्शन में भी दिख रही हैं और वेद मंत्र में भी दिख रही हैं, तो इसको गलत कह देना अपनी दार्शनिक बुद्धि से या सैद्धांतिक बुद्धि से, या अपने को मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है और बस जैसा है वैसा ही मुझे स्वीकार है, इतनी दृढ़ता, या यूं कहें कि निंदित अर्थ में कहें तो कट्टरता, वो करके हम सारा निर्णय करने लगे, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऋषि मुनियों की जो व्यवस्था है, वेद में जो मंत्र कहे गए हैं, हम उनको मिथ्या नहीं कह सकते, वो गलत नहीं है, हमें उसका उस रूप में उपयोग करना चाहिए। तो जो प्रलयावस्था संपादन भी है, वो भले ही कल्पना लग रहा है लेकिन हितकारी है, वो कोई दोष नहीं है। वो साधना में ऐसी ऐसी बहुत परिकल्पनाएं की जाती हैं। मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा, अब आगे कल्पना का विषय नहीं उठाएंगे। आप पीछे कई बार से कल्पना कल्पना उसी से संबंधित आपके प्रश्न घूम रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो जो बता चुका हूं उसकी आवृत्ति नहीं करना, उसमें कोई प्रश्न हो तो भले ही पूछ लेना। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। आपका प्रश्न फिर बाद में ले लेंगे, कल तो मैं नहीं हूं, शायद परसों या आगे जब उपस्थित होंगे। नहीं तो आपका प्रश्न ले लेता हूं, चलो फिर आप चले जाओगे, बोलिए। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये था कि वास्तविक दुख का कारण जो है वो इंद्रिय दोष है, फिर कर्म बनते हैं हमारे, फिर बंधन होता है, और इससे बचने का उपाय एक मोक्ष है, और फिर हम मोक्ष से वापस लौटते हैं, फिर वही शुरू होता है। इससे अच्छा है कि सिर्फ हमारे अंदर विवेक का ही एक संस्कार बना रहे और सत्वगुण बना रहे, तो अनादि तक हमको वास्तविक सुख मिलता रहेगा और वास्तविक दुख छूट जाएगा। ये उपाय सही है? ये उपाय सही नहीं है, क्योंकि कितना भी विवेक कर लो, हैं तो बंधन में ही। तो जो परिणाम, ताप, संस्कार दुख है और गुणवृत्ति विरोध दुख है, तो गुणवृत्ति विरोध दुख तो फिर भी रहेगा। तो आपको ये लग रहा है मुक्ति में जाएंगे तो फिर वैसे ही आएंगे, तो इसलिए मुक्ति तो सच्चा उपाय है नहीं। तो यही विवेक से हम रह लें और दुखी ना हो। वही तटस्थ और समदृष्टि वाली जो बातें चलती हैं लोग के अंदर, धर्म और अध्यात्म के नाम से, कि बस वो कर लो तो दुख को अनुभव ही नहीं करोगे तो दुख होगा क्या, ये तो मन की बात है, विचार की बात है। ऐसा नहीं है, दुख तो होगा। मुक्ति की तुलना कोई स्थिति नहीं कर सकती, और मुक्ति का काल बहुत अधिक है। जब हम ये करेंगे, विवेक प्राप्त करेंगे, तो भी मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग आएंगे नहीं आएंगे, फिर से जन्म होगा ही नहीं होगा, जन्म मरण चलता रहेगा ना ऐसे ही। तो विवेकी व्यक्ति इसको कभी भी नहीं चाहता है। इसमें खूब विवेक की स्थिति हो तब भी वहां संस्कार साक्षात करना, पूर्व जाति जानम में जो आवट्य जगी शव्य की कथा है, वो इसमें विचारने के योग्य है। भले ही कितनी भी अच्छी स्थिति थी और संतोष सुख था, उसको भी हे कोटि में रखा है उन्होंने, क्योंकि वो बंधन अवस्था में है। तो इसलिए
इस ऐसे तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अगर हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, मुक्ति का विचार नहीं है, तो कम से कम अगर हम यहाँ विवेकी रहते हुए अपने काल्पनिक दुखों से बच रहे हैं और भावी दुखों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो करना चाहिए, वो अच्छी बात है, उसको निषेध नहीं है, वो उतना है तो उतना भी कीजिए। लेकिन अंततः ये विवेक आएगा कि मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, इससे भी पूरा निवारण नहीं होगा। जिस दिन आप उस विवेक की स्थिति में पहुंच जाएंगे ना, जिसकी आप कामना कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, उस स्थिति में जिस दिन आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि ये हो गया तो भी सब कुछ नहीं हुआ है। तब फिर और आगे की मुक्ति की चर्चा होगी। तब तक आप विवेक के लिए प्रयास करते हैं, करते रहिए जीवन के अंदर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शांति पाठ है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।